फौजीबाद जिले की एक रात की बात है। वहाँ के घाट रेलवे स्टेशन में कई सारे ऑटो ड्राइवर खड़े थे। सभी सवारी आते आते एक एक करके उन्हें बैठाते और चले जाते। जैसे ही रात ज़्यादा होने लगती, ज़्यादातर ड्राइवर अपने घर को चले गए। उसी रात दुर्गोस ऑटो ड्राइवर की घटना रेलवे स्टेशन पर था। वो भी दूसरों ड्राइवरों की तरह घर जाने ही वाला था। तभी उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। दुर्गेश और 3-4 ऑटो चालक उसी पैसेंजर ट्रेन के इंतजार में रुक गए। तभी जोर जोर से बारिश होने लगी। रात ही थी, लेकिन बादलों की वजह से चांद की रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी। बादल गरजे और बिजली चमकी तो कुछ ज़्यादा नज़र आता नहीं, वरना अमावस्या से भी ज़्यादा काली हो गई थी। कुछ ही देर में पैसेंजर ट्रेन आई। दुर्गेश को ट्रेन से एक खूबसूरत लड़की उतरी हुई दिखी, जिसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। वह लड़की सीधे दुर्गेश के पास गई और कहने लगी, मुझे रामपुर जाना है। दुर्गेश ने कहा कि अभी बहुत रात हो गई है, इसलिए 700 रुपये किराया लगेगा। अगर आप सुबह जाएंगी तो मैं 200 रुपये में ही छोड़ दूंगा। लड़की ने जवाब दिया, मुझे अभी जाना है, आप ले चलिए, मैं पैसे दे दूंगी। दुर्गेश ने कहा, मैडम आप पहले पैसे दे दीजिए, मैं आपको सही सलामत घर पहुंचा तक छोड़ दूंगा। लड़की बोली, अभी मेरे पास सिर्फ 300 रुपये हैं, आप ये रख लीजिए, घर पहुंचते ही आपके खर्च हुए 400 रुपये दे दूंगी। इतना सुनते ही दुर्गेश ने कहा, ठीक है मैडम, आप ऑटो में बैठ जाइए। कुछ ही देर में दुर्गेश ने उस लड़की को उसके घर तक पहुंचा दिया। वो ऑटो की सवारी और घर के अंदर चली गई। दुर्गेश अपने 400 रुपये का इंतज़ार खड़ा होकर कर रहा था। आधा घंटा बीत गया, लेकिन लड़की लौटकर नहीं आई। दुर्गेश के मन में हुआ कि अंदर जाकर देख लेता हूँ, वो अब तक क्यों नहीं आई। उसके घर की घंटी बजाई और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा। तभी एक बुढ़िया ने घर का दरवाज़ा खोला। दुर्गेश ने उसने पूछा कि एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थी, उन्होंने मेरे 400 रुपये देने हैं, वो अभी तक पैसे लेकर नहीं आई है। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं रहता। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 5 साल से यहाँ नहीं रह रही है। दुर्गेश बोलने लगा, क्यों, अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आपकी ही बेटी को यहाँ तक छोड़ा है, आप एक बार अच्छे से देखिए। बातों ही बातों में दुर्गेश की नज़र सामने दीवार पे पड़ गई। वहाँ उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी, जिसे वो ऑटो में बैठा कर लाया था। दुर्गेश ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है वो आपकी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ, वो मेरी ही बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ, जवाब सुनते ही दुर्गेश बोल पड़ा, माता जी, मैंने कहा था ना कि मैं आपकी बेटी को ही घर लाया हूँ। यह मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। आप अब जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए। देखिए सुबह हो गई है, मैं कब से यहीं खड़ा हूँ। बुढ़िया दुखी मन से कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये मेरी बेटी है, लेकिन 5 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है। इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? ये सुनते ही दुर्गेश के होश उड़ गए। वो तेजी से वहाँ से भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुँचा तो देखा कि उसकी सीट के 400 रुपये रखे हुए थे। उसे वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसने मन में हुआ कि आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर के लालच में मेरी जान जाते जाते बची। उसी दिन से दुर्गेश ने रात को ऑटो चलाना बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन के समय सवारी लाता, वो ले जाता और रात को घर में आराम कर लेता। तो कहानी से हमें सीख मिलती कि दिन में काम करने के साथ साथ रात को आराम करना भी उतना ही ज़रूरी होता है, नहीं तो ज़्यादा लालच भारी पड़ सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।